जो राजनीति पार्टी है, कोई सी भी पार्टी क्यों ना हो, आने से पहले वो लोग वादा बहुत करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो टेंशन ही अलग हो जाते हैं। तो जनता परेशान हो जाते हैं, जनता फिर उसी के विरोध में आवाज़ उठाने लगती है, ऑपोजिशन भी आवाज़ उठाने लगती है। ये समझ में नहीं आते कि जब विपक्ष में रहते हैं तो बिल्कुल ठीक चलते हैं कि उन्होंने अपना कमियां दिखाते रहते हैं, हम इसकी पर काम करेंगे, उसकी पर काम करेंगे, लेकिन सत्ता पे आते सारी टेंशन ही अलग हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, वादा आसान है, वादे की इफ़ा मुश्किल है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वादा तो बेशक बहुत आसान है और कोई भी वादा कर सकता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके कार्यान्वयन की बात आती है, उसको धरातल पर अमल में लाने की बात आती है, तो यकीनी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने उन वादों को पूरा नहीं कर पाती हैं। हालांकि उनके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, है ना, उनके पास संवैधानिक शक्ति होती है, लोकतांत्रिक शक्ति होती है, उनके पास जो है वो संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं, सारे संविधान उनके अंडर में होते हैं, वो चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सब कुछ उनके पास होता है। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी इस बात को जानते हैं, हमारी देश की जनता इस बात को जानती है कि जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे जिनको हम कहते हैं, वो चुनावी मुद्दे बेसिकली हल करने के लिए सियासी पार्टियां नहीं उठाती, मुद्दों को उठाती हैं वो सियासत करने के लिए। हमें एक बहुत बड़े नेता ने हमसे कहा, हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं, देश के बहुत बड़े नेता, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम मुद्दों को हल करने लगें तो हम हर साल नए मुद्दे कहाँ से लाएंगे, इसलिए रोक के रखते हैं, इसलिए वो बना के रखते हैं मुद्दों को हल नहीं करना चाहते, वादों को पूरा नहीं करना चाहते, जबकि वादा खिलाफी जो है वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा है और ये इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को कि हम वाकई वादा नहीं पूरा कर सके। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मैं अपने दर्शकों को खास तौर से एड्रेस करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है हम लोगों की बात भी दर्शकों तक जा रही है। वादे जब पूरे नहीं होते ना देश के अंदर सियासी पार्टियों के माध्यम से, और जब लोगों का हनन होता है अधिकारों का, जब नाइंसाफी होती है जनता के साथ, तो इसका सीधा असर जो है वो देश की जनता पर ही पड़ता है। गलती करता है एक पॉलिटिकल लीडर, गलती करती है एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसका असर पड़ता है देश की जनता पर। इसके अलावा सिर्फ लोकतांत्रिक या संवैधानिक तौर पर या मादी तौर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि कुदरती आफतें आने लगती हैं। आप देखें, जितनी भी जो है जितनी भी आपदाएं हैं जिनको हम नेचुरल डिसास्टर्स कहते हैं, वो सब बुनियादी तौर पर इसलिए आती हैं कि वहाँ हमारे जो हुक्मरान हैं वो इंसाफ नहीं करते, उनकी नाइंसाफ़ी की वजह से आती हैं, वादे की खिलाफी की वजह से आती हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो तराही दुनिया में है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अरब हो, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तराही मची हुई है, जनता परेशान है, कुदरती आफात रोज़ाना आ रही हैं, ज़मीनें धंसी जा रही हैं, बादल फट रहे हैं और कुदरती आफात का एक अंबार है। सबका जिम्मेदार कौन? हमारी रोशनी को, हमारी हरकत और दिल की धड़कन और फेफड़े की फड़कन को हमें सरकार ने तो नहीं बनाया, इसका बनाने वाला और इस पूरी प्रकृति को किसी सरकार ने क्या कोई पत्ती बनाई है पेड़ की, है ना, कोई पेड़ दरख्त बनाया, कोई रूप बनाया, कोई रंग बनाया, कुछ नहीं बनाया। सरकार को तो इतना उनको अधिकार दिया जाता है कि भाई आपके पास पावर है, आप ये ख्याल रखिए कि देश के अंदर कौन सा वर्ग, कौन से लोग, कौन सा क्षेत्र जो है वो परेशान है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके क्या अधिकार हैं, उनको पूरा किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर कुदरती आफतें आनी शुरू होती हैं। तो हमारे ऊपर जो आफतें हैं, जो आपदाएं हैं, ठीक है ना, चाहे वो सरकार की शक्ल में क्यों ना हो, वो नाइंसाफियों की बुनियाद पर है, यानी अन्याय की बुनियाद पर है, वादा खिलाफी की बुनियाद पर है। और इसके अलावा जो कानून हमारे लिए हमारे ईश्वर परम पिता ने बनाए हैं, देखिए कानून एक तो होता है ज़मीनी कानून, लॉ ऑफ द लैंड्स, एक होते हैं लॉ ऑफ द गॉड, ठीक है ना, प्रकृति के कानून। प्रकृति का कानून तो ये है कि आप जो है वो मानवता के खिलाफ मत करिए कुछ, औरत है, मर्द है, मर्द के अलग हुकूक हैं और राइट्स हैं, अधिकार हैं, और औरतों के अलग अधिकार हैं, है ना। अगर औरतें मर्दों के और मर्द औरतों के अधिकारों को लेने की बात करें, नाइंसाफ़ी शुरू हो जाए, अप्राकृतिक जिसे कहना चाहिए काम होने लगे, तो आपते तो आनी है, उसमें जाहिर है सरकार भी इन्वॉल्व है। सरकार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब सत्ता में आने से पहले वो लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी का भी अपना जात बताने लग जाते हैं, धर्म आपस में लड़ने लग जाते हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल पास में है, आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं सर कि लोग किस पार्टियों को चुने? क्योंकि हमने पहले भी बातचीत करे हैं
तो अभी जो गठबंधन हो रहा है, लोगों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये गठबंधन या ठगबंधन है, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि कह रहे हैं या वादा करते हैं या तोड़ने के लिए वादा कर रहे हैं या सही में पूरा करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, रैली की चूँकि बात हो रही है, गठबंधन और ठगबंधन की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कल प्लेटफॉर्म यानी रैली में दिखाई दी, हमें महारैली में दिखाई दी ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में, उसमें लोगों ने बहुत खुले दिल से बात की और साफ बयानी से बात की, जिसमें हम 5-6 नाम ले सकते हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का बयान कल अगर आप देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, और उन्होंने जो है वो कहा है कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। असल में मेरे लिए पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, भारत की जनता इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब ये बात, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है। भारत की जनता ही के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, चाहे वो तेजस्वी की आरजेडी हो या जेडीयू हो, जो भी पार्टियां हैं, सब पार्टियों का मकसद होना चाहिए देश की जनता के अधिकारों को उन तक पहुंचाना। सवाल ये पैदा होता है, लोग अपने घरों से निकलकर रोड पे क्यों आते हैं? उनके अधिकार उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचाए जाते? सरकार की यही तो जिम्मेदारी है। हालांकि कुछ बात हमें दिल्ली सरकार की देखने में आ रही है कि वो उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं कि अब लोगों को दुकानों की लाइन नहीं लगानी पड़ेगी राशन के लिए, लोगों के जो सरकारी दस्तावेज हैं उनको बनवाने के लिए लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लोग आएंगे एजेंसी के, वो उनके दस्तावेज लेंगे और उसके बाद उनकी जो है वो आईडीज बना कर देंगे। तो काम दरअसल सरकार का ये है कि देश की जनता को, लोगों को, आवाम को उनके अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकार, उनके जो है वो नागरिक अधिकार उनको मिलने चाहिए। ये उनका काम होता है। और ठगबंधन और गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म देश में शायद बहुत दिन के बाद देखने को मिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये देश के अंदर एक परिवर्तन की आहट है। थैंक यू सर। कहना यही है कि जो पार्टी एक प्लेटफॉर्म में है, ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये आपको फैसला करना है कि सही में पार्टियां जो वादा करती है, वादा पूरा भी करेगा या सिर्फ वादे में रह जाएगा। जो पार्टियां वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा पार्टी वादे को पूरा करेंगे, और उम्मीद यही रखते हैं कि हर एक पार्टी जो वादा करते हैं वही पूरा करेगा। तो लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल करीब में है, फैसला आपको करना है। तब तक आप लोग देखते हैं इंडिया 5 न्यूज़। नमस्कार।